हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में। री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है, किन किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्यों करवाना होता है, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब करवाना होता है और री रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस क्या होती है, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है? तो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मतलब होता है, अगर आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर या फिर आपको सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में, अगर आपने मास्टर डिग्री में एडमिशन लिया है तो आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में, और अगर आपने किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से सेकेंड सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपके जो एडमिशन टाइम पे जो फीस जाती है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर की या फिर फर्स्ट सेमेस्टर की होती है। इसलिए आपका जो टाइम पीरियड है, आपका कोई भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम है, अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो गया है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, या फिर आपका एक सेमेस्टर यानी 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं तो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो इसी को हम कहते हैं री रजिस्ट्रेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट ये रहता है कि री रजिस्ट्रेशन जो है वो एग्ज़ाम से पहले कैसे हो जाएगा। अभी हमने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए, अभी हमने अपने एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो री रजिस्ट्रेशन कैसे हो जाएगा, हम नेक्स्ट ईयर में कैसे चले जाएंगे। तो दोस्तों, इग्नू में आप नेक्स्ट ईयर में बिना एग्ज़ाम और बिना असाइनमेंट के भी जा सकते हैं। अगर आपने असाइनमेंट और एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जब भी आपको नेक्स्ट ईयर में भेज दिया जाएगा, आपका कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम उसी टाइम पर देने या असाइनमेंट उसी टाइम पर सबमिट करने। आप सेकेंड ईयर में जाने के बाद भी असाइनमेंट और एग्ज़ाम दे सकते हैं, पर आप अपने एग्ज़ाम और असाइनमेंट टाइम पर दें। आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अगर आप री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो आपका ईयर जो है वो लॉस हो सकता है, यानी आपकी जो डिग्री है उसे आने में टाइम लग सकता है। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन टाइम पे करवाना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन कब होता है? तो दोस्तों, अगर आपने किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपको अब नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए री रजिस्ट्रेशन कब करवाना होगा? तो आपका जनवरी 2021 का जो री रजिस्ट्रेशन है वो दिसंबर और जनवरी में होगा, यानी कि जब आपका 1 साल हो जाता है जनवरी से दिसंबर, तो जब आप जनवरी से दिसंबर टाइम पूरा कर लेंगे तो दिसंबर के लास्ट तक आपके जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं और दिसंबर और जनवरी तक ये आपके री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं आपके नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। और अगर मान लीजिए आपने जनवरी 2021 में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका जो नेक्स्ट सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन होगा वो जनवरी के बाद जून, यानी कि जून में आपका 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको जून में सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए या थर्ड सेमेस्टर में या थर्ड से फोर्थ सेमेस्टर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके जून और जुलाई तक चलेंगे। इसके बाद अगर आपने जुलाई 2021 में किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपका री रजिस्ट्रेशन कब होगा? नेक्स्ट ईयर, यानी कि जब आपका जुलाई से जून 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर जून 2022 में आपके री रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे और जून से जुलाई तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद अगर आपने जुलाई 2021 में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में, जैसे कि आपने BCA या MCA में एडमिशन लिया है, तो आपका री रजिस्ट्रेशन कब होगा? तो आपका री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए दिसंबर और जनवरी में होगा, क्योंकि आपका जुलाई से दिसंबर तक का 6 मंथ होगा, इसलिए आपका दिसंबर या फिर जनवरी में, दिसंबर के लास्ट
और जनवरी के स्टार्टिंग में आपके री रजिस्ट्रेशन होगा नेक्स्ट सेमेस्टर में जाने के लिए। अब स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि इसके लिए फीस भी देनी होगी। तो दोस्तों जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए 1 ईयर की फीस जाती है और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपका 1 सेमेस्टर की फीस जाती है। और आपकी जो वो फीस होती है उसमें आपके 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के चार्ज इंक्लूड होते हैं। तो आप जब भी सेकेंड ईयर या फिर सेकेंड सेमेस्टर में री रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आपकी टोटल उतनी ही फीस लगेगी, सिर्फ आपके जो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं वो वहाँ से कट हो जाएंगे, क्योंकि आपके जो 200 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज हैं वो आपको सिर्फ स्टार्टिंग में देने होते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ फीस देनी होगी, जो भी आपकी ईयरली या सेमेस्टर वाइज जो भी फीस है वो आपको पे करनी होगी। अब स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि अगर हमने अभी जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि अभी हमने एडमिशन लिया है तो क्या हमें भी री रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं, आपको री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। अगर आपने अभी एडमिशन लिया है किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में तो आपका जो री रजिस्ट्रेशन है सेकेंड सेमेस्टर में जाने के लिए वो दिसंबर या फिर जनवरी में होगा। और अगर आपने अभी एडमिशन लिया किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में तो आपका री रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट ईयर में जून जुलाई में होगा। अब इसके बाद दोस्तों बात करें, इग्नू में 2 सेशन में एडमिशन होते हैं जैसा कि आप जानते हैं, एक जुलाई सेशन में और एक जनवरी सेशन में। अगर आपने जुलाई सेशन में एडमिशन लिया है तो आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद यानी जुलाई से जून 1 साल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट ईयर आपका जून में और फिर जुलाई में यानी कि 2 मंथ तक आपके लगभग री रजिस्ट्रेशन चलते हैं। तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में तो जनवरी 1 साल कंप्लीट होने के बाद दिसंबर जनवरी में आपका 2 महीने तक री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जाते हैं नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। वहीं आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात की जाए तो आपने अगर जनवरी में एडमिशन लिया है तो जून जुलाई में, इसके बाद आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपका दिसंबर जनवरी में री रजिस्ट्रेशन होगा। यानी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 साल बाद आपका री रजिस्ट्रेशन होगा नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए ईयरली बेस्ड प्रोग्राम के लिए, और सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम के लिए आपका 6 महीने बाद री रजिस्ट्रेशन होगा। आपको बस अपना सेशन याद रखना है, सेशन से सेशन आपका री रजिस्ट्रेशन होगा, जनवरी से दिसंबर और इसके बाद जुलाई से जून। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आ गया होगा कि री रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या है और किन स्टूडेंट्स को री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।